नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का षष्ठ पाठ जिसका नाम है क्रीडामः वयम श्लोक अंताक्षरीम, जिसका अर्थ है हम सब श्लोक की अंताक्षरी को खेलेंगे। ये है इस पाठ का परिचय। इस पाठ में श्लोक अंताक्षरी नामक एक रोचक खेल का वर्णन है। इस श्लोक में क्या है, श्लोक की एक अंताक्षरी बच्चे क्या है खेल रहे हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। वर्षा होने के कारण बच्चे बाहर नहीं जा पाते, इसलिए वे घर के अंदर दो दल बनाकर संस्कृत श्लोकों की अंताक्षरी खेलते हैं। बारिश हो रही है और बारिश में क्या है, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, वो घर के अंदर ही दो समूह को बनाकर संस्कृत श्लोकों की अंताक्षरी खेल रहे हैं। प्रत्येक नया श्लोक पिछले श्लोक के अंतिम अक्षर से शुरू होता है। जो एक नया श्लोक है वो पहले पीछे वाले श्लोक के लास्ट वाले वर्ण से ही शुरू किया जाता है। इस खेल के माध्यम से विद्यार्थी मनोरंजन के साथ साथ संस्कृत भाषा, श्लोकों और नैतिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम अनुवाद स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, सहेली आपस में खेल खेल रही है। सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषामः। सखी दीपिके दीपिका वयम हम सब अधुना अब क्रीडितुम खेलना अभिलषामः चाहते हैं। अरे सखी दीपिका, हम सब अब खेलना चाहते हैं। अब दूसरी सहेली बोल रही है, अरे भारती बहि विशिष्ट है अस्ति कथम क्रीडामः। अरे भारती भारती बहि बाहर, वृष्टः बारिश अस्ति है बाहर बारिश है, कथम कैसे, क्रीडामः खेलेंगे, कैसे खेलेंगे। अब दूसरी सहेली बोल रही है, वृष्टिः अस्तु नाम, वृष्टुः बारिश अस्तु नाम, अच्छा हो रही है, बारिश हो रही है। इच्छा अस्ति, इच्छा अस्ति है, चेत तो क्रीडामः खेलेंगे ही, यदि इच्छा है तो खेलेंगे ही। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव न अस्ति, बहिर्गमनस्य बाहर जाने की आवश्यकता एव ही न नहीं अस्ति है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एषा नूतना क्रीड़ा अस्ति भो, एषा यह नूतना नया क्रीड़ा खेल अस्ति है भो, अरे अरे यह एक नया खेल है। अंताक्षरी क्रीड़ा इति, अंताक्षरी का खेल। किम अंताक्षरी क्रीड़ा, किम क्या अंताक्षरी, अंताक्षरी की, क्रीड़ा खेल क्या है यह अंताक्षरी का खेल। अहमपि क्रीडामि, अहमपि मैं भी, क्रीडामि खेलती हूँ, मैं भी खेलती हूँ। सखी दीपिका हम अभी खेलना चाहते हैं। अरे भारती बाहर बरसात बारिश हो रही है, कैसे खेलेंगे। अच्छा बरसात हो रही है, यदि इच्छा है तो खेलेंगे ही, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, यह नया खेल है। अरे अंताक्षरी खेल। आवश्यकम आगच्छन्तु वयम सर्वे क्रीडामः, आवश्यकम जरूरी, आगच्छन्तु आओ, वयम हम सर्वे सभी, क्रीडामः खेलते हैं, जरूर आओ हम सब खेलते हैं। सखी तरहि क्रीड़ाया नियमान सूचयन्तु, सखी तरहि तो क्रीड़ायाम खेल के नियमान नियम सूचयन्तु बताओ, सखी तो खेल के नियम बताओ। वयम गंधवयम रचयामः, वयम हम सब, गंधवयम दो समूह, रचयाम बनाएंगे, हम दो समूह बनाएंगे। प्रथम गण्यस्य नाम पहले समूह का नाम, ज्ञानमाला एव च द्वितीय गण्यस्य नाम दूसरे समूह का नाम, रतनमाला। आदौ प्रथम गण्यस्य सदस्य एकम पद गायति, आदौ शुरू में प्रथम गण्यस्य पहले समूह के सदस्य एकम एक पदम पद गायति गाते हैं, पहले प्रथम समूह के सदस्य एक श्लोक को गाएंगे। तस्य पदस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णै द्वितीय गण्यस्य सदस्यः सदस्याः वा अन्यम श्लोकम गायति, तस्य उसके पदस्य श्लोक के अंतिमेन अंतिम व्यंजन वर्णेन व्यंजन वर्ण से द्वितीय गण्यस्य दूसरे समूह के सदस्याः सदस्य वा या अन्यम अन्य श्लोक गायति गाएंगे, उस श्लोक के अंतिम व्यंजन से दूसरे समूह के सदस्य दूसरा श्लोक गाएंगे। एवं कर्मशः क्रीड़ा प्रचलति, एवं इस प्रकार कर्मशः लगातार, क्रीड़ा खेल, प्रचलति प्रचलित है, इसी प्रकार लगातार यह खेल प्रचलित है। आगे है, अहो महान आनंदस्य भविष्यति, अहो अरे महान बड़ा, आनंदः आनंद, भविष्यति आएगा, अरे बड़ा आनंद आएगा। तरहि क्रीडामः, तरहि तो क्रीडामः खेलते हैं, तो खेलते हैं। आदौ ज्ञानमाला गणस्य र इति अक्षरात् पदम गायति, तत् रतनमाला गणस्य वदति। आदौ शुरू में ज्ञानमाला गणस्य ज्ञानमाला समुदाय के र इति इस अक्षरात अक्षर से पदम श्लोक गायति गाते हैं, शुरू में ज्ञानमाला दल के र इस अक्षर से श्लोक को गाते हैं। ततः उसके बाद रतनमाला गणः, रतनमाला समूह के वदति बोलते हैं, उसके बाद रतनमाला समूह के सदस्य बोलते हैं। अनुवाद है, जरूर आओ हम सब खेलते हैं, हे सखी तो खेलने के नियम बताओ। हम दो समूह बनाते हैं, पहले दल का नाम ज्ञानमाला और दूसरे दल का नाम रतनमाला। शुरू में पहले दल का सदस्य एक पद या श्लोक गाता है, उस पद्य के अंतिम व्यंजन वर्ण से द्वितीय दल के समुदाय या सदस्य दूसरा श्लोक गाते हैं। इस प्रकार क्रम से यह क्रीड़ा चलती है। अहो बड़ा मजा आएगा, तो खेलते हैं। अब प्रारंभ में ज्ञानमाला दल र इस अक्षर से पद गाता है, उसके बाद रतनमाला दल बोलता है। ज्ञानमाला गणः, ज्ञानमाला समुदाय ने जो भी श्लोक बोले हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। रतनमाला गणः, रतनमाला के समूह ने जो भी श्लोकों को मिला है वो यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम इन श्लोकों के अर्थ को जानेंगे। पहला श्लोक है,
पदछेद रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः विद्या विहीना न शोभ्यते निर्गंधः इव किंशुकः। अन्वय रूप यौवना संपन्नः सौंदर्य और यौवन से संपन्न, विशाल कुल संभवः विशिष्ट परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति, परंतु यदि विद्या विहीन हो तो वे बिना जनाः लोग, निर्गंधः सुगंध के, किंशुकः पलाश के फूल, इव सम्मान न नहीं शोभ्यन्ते शोभा देते हैं। सौंदर्य और यौवन से संपन्न विशिष्ट परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी यदि विद्या विहीन हो तो वे बिना सुगंध के पलाश के फूल के समान शोभा देते हैं। भवार्थः भवार्थ येषां सुंदरम रूपकम अस्ति, येषां जिनका सुंदरम सुंदर रूपम रूप अस्ति है, जिनका सुंदर रूप है। यौवनम अस्ति यौवनम जवान अस्ति है, जवान है। उत्तम कुले जन्म अपि प्राप्तम, उत्तमे श्रेष्ठ कुले कुल में जन्म अपि भी प्राप्तम प्राप्त किया है, उत्तम कुल में जन्म प्राप्त किया है। किंतु ते यदि विद्या अर्जनम न कुर्वन्तु तर्हि तेषां शोभा न भवन्ति, किंतु ते वे यदि विद्या अर्जनम अर्जित करने में न नहीं कुर्वन्ति करते हैं तर्हि तो तेषां उनकी शोभा न नहीं भवती होती है, किंतु यदि वे विद्या अर्जित नहीं करते हैं तो उनकी कोई भी शोभा नहीं होती है। यथा पुष्पिता पलाश वृक्षाः दर्शने अति सुंदराः सन्ति, यथा जिस प्रकार पिपुषिता पेड़ पर खिले हुए पलाश वृक्षाः पलाश के वृक्ष दृश्यन्ते देखने में अतीव अत्यधिक सुंदरा सुंदर सन्ति हैं, जिस प्रकार पेड़ पर खिले हुए पलाश के वृक्ष देखने में अति सुंदर है। किंतु तेषु सुगंधः न भवन्ति, किंतु तेषु उनमें सुगंधः सुगंध न नहीं भवती होती है, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती है। जनाः लोग तेषाम उनका उपयोग न नहीं कुर्वन्ति करते हैं, लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं। अन्तः रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षा विद्या एव ज्येष्ठः, अन्तः इसलिए रूपस्य सुंदर यौवनस्य जवानी उच्च कुलस्य ऊंचे कुल में उत्पन्न च और अपेक्षा विद्या एव ही श्रेष्ठः श्रेष्ठ है, इसलिए सुंदरता जवानी और अच्छे कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा विद्या ही श्रेष्ठ है। अर्थ है सौंदर्य और यौवन से संपन्न विशिष्ट परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या विहीन हो तो वे बिना सुगंध के पलाश के फूल के समान शोभा नहीं देते। सरलार्थ है जिनका रूप सुंदर है, जवान है, श्रेष्ठ कुल परिवार में जन्म लिया है, परंतु यदि वे पढ़ाई लिखाई विद्या का अर्जन नहीं करते तो उनकी कहीं शोभा नहीं होती। जिस प्रकार पेड़ पर खिले हुए पलाश के फूल देखने में सुंदर होते हैं परंतु उनमें सुगंध नहीं होती, लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए सुंदरता जवानी और अच्छे कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा विद्या ही श्रेष्ठ है। आगे श्लोक है पदछेद काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम वयसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। अन्वय धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खानाम च कालः व्यसने इंद्रिया कलहेन वा गच्छन्ति। धीमताम बुद्धिमान लोगों का कालः समय काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है। मूर्खानाम मूर्ख लोगों का च और कालः समय व्यसनेन बुरी आदतों में, निंद्रिया नींद में, कलहेन लड़ाई झगड़े में, वा या गच्छन्ति बीता है। बुरे लोगों का समय बुरी आदतों में, नींद और लड़ाई झगड़े में बीतता है। पार्थः भवार्थ बुद्धिमन्तः जनाः काव्यानां शास्त्राणां च अनुशीलनेन समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्तु। बुद्धिमन्तः बुद्धिमान जनाः लोग काव्यानां काव्य शास्त्राणां शास्त्र च और अनुशीलनेन अध्ययन से समयस्य समय का सदुपयोग कुर्वन्ति करते हैं। बुद्धिमान लोग काव्य और शास्त्र के अध्ययन से समय का सदुपयोग करते हैं, परंतु मूर्ख जनाः शयनं कृत्वा परस्परं कलहं कृत्वा अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्य समयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति। परंतु मूर्ख जनाः मूर्ख लोग शयनं सोकर कृत्वा करते हैं, परस्परम आपस में कलहम झगड़ा कृत्वा करके अथवा और दुर्व्यसनेन बुरी आदतों के द्वारा अमूल्य समयस्य कीमती समय का दुरुपयोग कुर्वन्ति करते हैं, परंतु मूर्ख लोग सोकर आपस में झगड़ा करके बुरी आदतों के द्वारा कीमती समय का दुरुपयोग करते हैं। अन्तः वयं नित्य विद्या अभ्यासं पाठेन लेखनेन वा समयस्य सदुपयोगं कुर्मः। अंतः इसलिए वयम हम सबको नित्यम लगातार विद्या अभ्यासेन विद्या का अभ्यास करके पठनेन पढ़ना चाहिए, लेखनेन लिखना चाहिए, वा और समयस्य समय का सदुपयोग कुर्मः करना चाहिए। इसलिए हमें लगातार विद्या का अभ्यास करके पढ़ के लिख करके समय का सदुपयोग करना चाहिए। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है, जबकि मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों, नींद वह लड़ाई झगड़े में बीतता है। सरलार्थ बुद्धिमान लोग काव्य और शास्त्र के अध्ययन से समय का उपयोग करते हैं, परंतु मूर्ख लोग सोकर आपस में झगड़ा करके और बुरी आदतों के द्वारा कीमती समय का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हम सबको प्रतिदिन विद्या अभ्यास से, पढ़ने से और लिखने से ही समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। आगे श्लोक है पदछेद विद्या विवादाय धनम माद्य शक्ति परेशान
परिपिंडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वय खलस्य विद्या विवादाय, खलस्य दुर्जन की विद्या विवादाय विवाद के लिए, धनम मदाय धनम धन मदाय उन्माद के लिए, शक्तिः परेशान परिपिंडनाय च भवन्ति, शक्तिः शक्ति परेशान दूसरों को परिपिंडनाय पीड़ा देने के लिए, च और भवन्ति होती है और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। परम साधो एतत् विपरीतम विद्या ज्ञानाय धनम दान्य शक्तिः रक्षणाय च भवति। परम परंतु साधो साधु की एतद इसी को विपरीतम दूसरों का विद्या ज्ञानाय ज्ञान धनम धन दानाय दान शक्तिः शक्ति रक्षणाय रक्षा के लिए च और भवति उपयोग करते हैं। सज्जन इसी को ज्ञान दान और दूसरों की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। भवार्थः भवार्थ दुष्टः जनः विद्या उपयोगम कलहार्थम करोति। दुष्ट है दुष्ट जनः लोग विद्या विद्या का उपयोगम उपयोग कलहार्थम कलह के लिए करोति करते हैं। दुष्ट लोग विद्या का उपयोग कलह के लिए करते हैं। धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति, धनस्य धन का उपयोगम उपयोग अहंकार्थम अहंकार के लिए करोति करते हैं। धन का उपयोग अहंकार के लिए करते हैं। समानार्थस्य उपयोगम अनेशाम पीडनार्थम च करोति, समर्थनस्य बल या शक्ति उपयोगम उपयोग अनेशाम दूसरों के पीडनार्थम पीड़ा के लिए च और करोति करते हैं। बल या शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए करते हैं। किंतु सजनस्य स्वभावः एतस्य विपरीतः भवति, किंतु सजनस्य सजनों का स्वभावः स्वभाव एतस्य इसके विपरीतः विपरीत भवति होता है। किंतु सजनों का स्वभाव इससे विपरीत होता है। सह विद्या उपयोगम अन्येषां ज्ञान वर्धनार्थम करोति, सह वह विद्या विद्या का उपयोगम उपयोग अन्येषां दूसरों का ज्ञान वर्धनार्थम ज्ञान को बढ़ाने के लिए करोति करते हैं। वह विद्या का प्रयोग दूसरों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं। धनस्य उपयोगम दानार्थम करोति, धनस्य धन का उपयोगम उपयोग दानार्थम दान करोति करते हैं। धन का उपयोग दान देने के लिए करते हैं। समार्थस्य उपयोगम दुर्लनाम रक्षार्थम च करोति, समार्थस्य बल या शक्ति उपयोगम उपयोग दुर्बलानाम कमजोरों की रक्षार्थम रक्षा के लिए च और करोति करते हैं। बल या शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करते हैं। अर्थ दुर्जन की विद्या विवाद के लिए, धन उन्माद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। सज्जन इसी को ज्ञान दान और दूसरों की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। सरलार्थ है दुष्ट व्यक्ति विद्या का उपयोग कलह के लिए करता है। धन का उपयोग अहंकार वृद्धि हेतु एवं सामर्थ्य बल या शक्ति का उपयोग दूसरों को परेशान पीड़ा करने के लिए करते हैं। किंतु सज्जन श्रेष्ठ व्यक्ति का स्वभाव इसके विपरीत होता है। वह विद्या का उपयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए करता है, धन का उपयोग दान के लिए करता है, सामर्थ्य का उपयोग रक्षा के लिए करता है। बचे हुए श्लोक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।